समुद्र ने कभी किसी को वापस नहीं किया, लेकिन तमिलनाडु के इस तट के नीचे एक ऐसा शिव मंदिर छुपा है जो डूबा कैसे किसी ने आज तक नहीं समझा। और जो लोग इसे देखने गए वो लौटे जरूर, पर पहले जैसे नहीं। 2006 में गोताखोरों ने कहा पानी के अंदर घंटियां खुद बज ही थीं, पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ पत्थरों पर चलती परछाइयां। तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पर, जहां बंगाल की खाड़ी की लहरें लगातार किनारा बदलती रहती हैं, वहीं छुपा है साइलेंट शिव मंदिर का डूबा हुआ रहस्य। एक ऐसा मंदिर जिसकी मौजूदगी का जिक्र सिर्फ लोक कथाओं में था और जिसकी असलियत सामने आई एक तूफानी रात के बाद। रहस्य का खुलना। 2004 की सुनामी ने इस इलाके को तबाह किया। लोग घरों से बाहर भाग रहे थे, पर जब समुद्र कुछ मिनटों के लिए पीछे खिसका, तभी पहली बार कुछ पत्थर, कुछ टूटी मूर्तियां और एक आधा डूबा हुआ प्रवेश द्वार दिखाई दिया। गांव के बुजुर्गों ने तुरंत पहचाना, ये वही मंदिर है जो 300 साल पहले पानी में समा गया था। लेकिन सवाल ये था, मंदिर समुद्र में डूबा क्यों? कोई भूकंप, कोई भूमि धसाव, या फिर कोई ऐसा कारण जिसे कोई बताना नहीं चाहता? खोज की शुरुआत और बढ़ता सस्पेंस। 2006 में एक छोटी टीम भेजी गई, कुछ स्थानीय डाइवर्स, 2 पुरातत्व विशेषज्ञ और एक अजीब सा केस फाइल जिसमें लिखा था ध्वनि स्रोतों की निगरानी करें। क्यों? इस बात पर कोई जवाब नहीं मिला। गोताखोर नीचे उतरे। उनके कैमरों में सबसे पहले दिखा एक लंबा पत्थर का कॉरिडोर, जिसके स्तंभों पर उकेरी गई मूर्तियां समुद्री शैवाल से ढकी हुई थीं। पानी के भीतर भी हवा का एहसास अजीब लगा, जैसे अंदर कोई सांस ले रहा हो। और तभी पहली घटना हुई। एक गोताखोर अर्जुन ने कम्युनिकेशन पर कहा, मैंने अभी घंटी की आवाज सुनी, कोई रिंग कर रहा है। टीम लीडर ने जवाब दिया, यहाँ कोई घंटी नहीं है। लेकिन रिकॉर्डिंग में सचमुच घंटी थी, धीमी, टूटी और लगातार, जैसे किसी को बुला रही हो। ग्राउंड टेंशन, गांव में फैलती फुसफुसाहट, तटीय इलाके में अफवाह फैल गई। समुद्र ने मंदिर को नहीं लिया, मंदिर ने खुद को समुद्र में छुपा लिया। लोग रात को समुद्र से आती एक अजीब लो फ्रीक्वेंसी गूंज की बात करने लगे। कहा जाने लगा कि लहरें एक ही दिशा में घूमकर वापस मंदिर की तरफ लौटती हैं, जैसे किसी चीज को घेरे हुए हो। 2011 की रहस्यमयी घटना। 2011 में सरकार ने मंदिर के आसपास सर्वे टीम भेजी। उन्हें एक अजीब बात मिली, मंदिर के अंदर का तापमान बाहर की तुलना में ज्यादा था। पानी में यह संभव नहीं होता जब तक कि अंदर कहीं हवा चल रही ना हो, पर अंदर जाने का रास्ता पूरी तरह बंद। फिर भी हवा का बहाव लगातार महसूस हो रहा था। फिर वो घटना हुई जिसने फाइल को अनसुलझा घोषित कर दिया। एक डाइवर ने अंतिम बार पानी में उतरते हुए कहा, अगर मैं वापस ना आऊं, रिकॉर्ड ऑन रखना। कैमरे में जो दिखा वो आज भी बहस का विषय है। वो अंदर कॉरिडोर में पहुंचा, फिर दाहिनी तरफ मुड़ा और वहां एक विशाल कक्ष के आगे लिखा था, नाद रहस्य की सीमा, प्रवेश वर्जित। डाइवर ने दरारों के अंदर कैमरा घुसाया और कुछ सेकंड बाद अचानक स्क्रीन सफेद हो गई, जैसे किसी ने बेहद तेज रोशनी से पूरे फ्रेम को ढक दिया हो। डाइवर वापस आया, लेकिन वो पहले जैसा नहीं था। वो सिर्फ यही एक बात दोहराता रहा, आवाज़ें रुकती नहीं थीं, मुझे कोई बुला रहा था। मेडिकल रिपोर्ट में उसे सिवियर ऑडिटरी हल्यूसिनेशन लिखा गया, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग में जो सुना गया वो बिल्कुल किसी मंत्र जैसा था, धीमा, तालबद्ध और पानी के अंदर असंभव। बड़ा सवाल, मंदिर डूबा कैसे? पुरातत्वविदों के पास 3 सिद्धांत हैं। समुद्र ने नहीं डुबोया, भूमि अचानक नीचे खिसकी। मंदिर किसी अकाउस्टिक प्रयोग पर बना था जहां ध्वनि को सीमाओं के भीतर फंसाया जा सकता था। मंदिर किसी समुदाय द्वारा जानबूझकर छुपाया गया ताकि एक नाद रहस्य सुरक्षित रहे। लेकिन कोई भी सिद्धांत पूरी तरह फिट नहीं बैठता, क्योंकि ध्वनि आज भी पानी के भीतर दर्ज होती है। समुद्र रात को शांत होता है, पर उस डूबे मंदिर के पास जाते ही पानी जैसे फुसफुसाना शुरू कर देता है। सवाल बस इतना है, आवाज समुद्र की है या किसी और की?